हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगचन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगचन फैन फिक्शन प्रिटी अगली फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वांगची ने वीजिंग को बहुत परेशान किया था और वीजिंग बहुत गुस्सा हो गया था और गुस्सा होकर वो निकल जाता सीधा जियांग्स मैंशन के लिए। वीजिंग की कार रुकती है और इसके बाद वो बाहर निकलता है और स्माइल करता है एंड उसके फेस पे डबल स्माइल थी। वो बोलता है कि देखना मैं कैसे टॉर्चर करता हूँ तुम सबको, और वीजिंग अंदर निकल जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर अभी मैडम जो यू थी वो थी और उनकी प्यारी डॉटर थी यानी कि जांग यानली। वीजिंग जो है ना अंदर आता है और बोलता है हेलो कैसी है मेरी स्वीट फैमिली। एंड ये सुनने के बाद सभी लोग देखते हैं डरते हुए, क्योंकि वहाँ पर वीजिंग खड़ा हुआ था एंड एकदम डेविल अवतार में। ये देखने के बाद मैडम यू का तो फेस बन जाता। वो बोलती तुम वीजिंग बोलता हाँ मैं। क्यों, क्या हुआ मेरी स्वीट आंटी, मुझे देखना नहीं चाहती है? ये तो बहुत गलत बात है। मैं तो यहाँ आपसे मिलने के लिए आया था। ओह फ्रूट्स खा रही हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए थे। एंड वीजिंग देखता है बोलता है क्या बात है, आप लोग तो बड़ा एंजॉय कर रहे हो। चलो थोड़ा सा मैं भी कर लेता हूँ। ये बोलकर वीजिंग आता है और जहाँ पर वो बैठे हुए थे उनके बीच में गैप था। हाँ, वीजिंग आता है और काउच में उन दोनों के बीच में बैठता है और बोलता है कितना प्यारा लगता है ना ऐसे स्वीट फैमिली के साथ बैठना खाना खाना, है ना। और वो दोनों के नेक पर हाथ रखता है और अपने क्लोज करता है और बोलता है तुम देखो कितनी खुश लग रही हो। हाँ, पर मेरी खुशी तुम लोगों से क्यों नहीं देखी जाती थी? मुझे ये बताइए आप लोग। मेरी लाइफ को तो आप लोगों ने हेल बना के रखा था और अगर मैं वह चीज़ तुम लोगों के साथ करूँ तो तुम्हें बुरा लग रहा है। कितनी गलत बात है। चलो तुम लोगों ने खाना खा लिया होगा ना, अब चलो उठो। एंड ये बोलकर वीजिंग तुरंत ही उन दोनों को धक्का देता है, जिस वजह से यान ले एंड मैडम यू दोनों के दोनों फ्लोर पर आकर गिर जाती हैं। एंड वो वीजिंग को देखती है। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है अब क्या कराऊँ तुम लोगों से। हाँ, आज का काम। अभी टाइम ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ ओनली 7 ही बजे हैं। चलो बाहर चलो तुम दोनों। और ये बोलकर वो तुरंत ही वीजिंग उन दोनों को लेकर आता है, बट वो लोग बोल रहे थे उन्हें नहीं जाना। वीजिंग देखता है और बोलता है ऐसे नहीं जाना। तभी वो सर्वेंट को देखता है और बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना। तो वो बोलती है हाँ हाँ जी जी। और वो तुरंत ही भाग के जाती है और फिर से वही स्टिक लेकर आती है। वीजिंग उसे हाथ में लेता है और बोलता है काफ़ी अच्छी लग रही है, चलो। एंड हाँ, तुम रुक जाओ, तुम यहीं पे रुको। शीजे यानली ये देख के डर जाती है और बोलती है गॉड मैं क्या करूँ। वीजिंग बोलता है तुम सब लोग ना बराबर के हिस्सेदार हो। हाँ सच में मैं कितनी बार बता बता के थक गया हूँ तुम लोगों को। कोई बात नहीं, तुम लोगों को मज़ा आता है तो यही सही। और ये बोलकर वो स्माइल करता है और बोलता है तुम्हारा आज का काम होगा मैं क्या करवाऊँ तुमसे। हाँ, आज तुम्हारा काम होगा टॉयलेट क्लीन करो जाके, चलो चलो जल्दी करो। वो बोलती क्या? बीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल क्लीन। एंड एक बार तुमने मुझसे कहा था ना क्लीन करने के लिए, शायद तुम भूल गई। क्या बात नहीं। तो वो बोलती बट बीजिंग बोलता है शट अप। एंड वो गुस्से में देखता है, यानली डर जाती है। इसके बाद बीजिंग देखता है और बोलता है सर्वेंट को जाओ इसे लेके जाओ तुरंत ही, और इस मैंशन में जितने भी टॉयलेट्स है ना सबके सब इसे साफ करवाओ। उन पे एक भी दाग रह गया ना तो सर्वेंट तुम्हारी जॉब गई। वो बोलती जी जी सर मैं अच्छे से करवाऊंगी। वही बोलता वेरी गुड, जाओ 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 जल्दी करो। एंड वो सर्वेंट बोलते मैम मैम चलिए। सर्वेंट को वो जानली घूर के देखते बोलते तुम मेरी सर्वेंट हो। वीजिंग बोलता क्या कहा तुमने? तो वो बोलती कुछ नहीं। वीजिंग बोलता वेरी गुड, लेके जाओ इसे, चलो चलो जल्दी करो। एंड तुरंत ही वहां से लेके चली जाती है वो सर्वेंट। वीजिंग अब देखता है मैडम यू को। मैडम यू देख रही थी। वीजिंग बोलता है हाँ, अब ये गार्डन दिख रहा है ना आप लोगों को, इस गार्डन के अंदर ये घास दिख रही है ना, ओ देखो कितना बड़ा गार्डन है ना, इसकी सारी घास आपको कट करनी है। और किससे कट करनी है? रुको। वीजिंग इधर उधर देखता है, उसे कुछ नजर नहीं आता। वीजिंग को देख के मैडम यू बोलती है कि वो मशीन। वीजिंग बोलता है मशीन नहीं, उससे कैसे करेंगे आप, ये गलत बात है। फिर वो सर्वेंट को बुलाता है, तुरंत ही सर्वेंट आता है, बोलता जी। पीछे बोलता है रुको। एंड इसके पास जाता है और उसके कान में कुछ बोलता है। वो सर्वेंट बोलता है जी। एंड तुरंत ही वो चला जाता है एंड 5 मिनट के अंदर वापस आता है। वीजिंग बोलता लाओ दो। एंड वो वीजिंग को देता है। वीजिंग उसे देखता है और बोलता हाँ इससे परफेक्ट शेप आएगी। इसके बाद वो देखता है मैडम यू को और बोलता है ये लीजिए, इससे मुझे सारा का सारा ये जो ग्रास है ना वो कटा हुआ दिखना चाहिए, चलो। मैडम यू देखती है, उसके हाथों में एक छोटी सी सिजर थी जिससे शायद बाल तक नहीं कटेंगे। विजिंग बोलता चलो जल्दी करो, देखो कितना बड़ा है। मैडम यू देखती है और बोलती है व्हाट। विजिंग बोलता बिल्कुल यस, तो चलो क्लीन हो जाना चाहिए मॉर्निंग तक। ये नहीं, मॉर्निंग तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। आप मुझे कितना देती थी? याद करता हूँ, रुको। आधी घंटा। आधी घंटा है आपके पास, सारा का सारा क्लीन हो जाना चाहिए, वरना आप तो मुझे जानती हैं ना मेरी स्वीट आंटी। चलो अब मैं थक गया हूँ, मेरे पैर दबाने के लिए कोई और कोई नमूना है यहाँ पे? वो सर्वेंट बोलता है जी। वी जिंग बोलता है मेरा मतलब है मेरे क्यूट अंकल और मेरा वो सड़ियल सा, क्या बोलते हैं उसको, कज़न ब्रदर जो भी हो, जियांग चैंग वो है। तो वो बोलते नहीं नहीं सर, वो तो अभी तक नहीं आए। वी जिंग बोलता है ओके, ये बहुत गलत बात है।
ऐसा थोड़ी ना चलेगा। कल से इनका टाइम शेड्यूल अच्छे से करूँगा मैं, देखता हूँ कौन जाता है और कौन नहीं आता। टाइम पे अगर घर नहीं आया ना तो उसको देख लेना, बाहर सुलाऊंगा और आज यही करूँगा। बिल्कुल। वो सर्वेंट को देखता है एंड फिर गार्ड्स को और बोलता है अब मेंशन बंद हो जाना चाहिए। एंड गार्ड्स, कोई भी अंदर आया तो आप लोगों की छुट्टी कर दूंगा मैं। जो भी आए उन्हें सीधा का सीधा, तुम्हें पता है कहाँ बैठाना है? इस ठंड के अंदर, बिल्कुल इस पेड़ के नीचे। मुझे वो यहीं मिलने चाहिए। कल मैं आऊँगा और मैं चेक करूँगा, अगर वो मुझे हाँ नहीं मिले ना तो सजा तुम लोगों को। और ये बोलकर वियिंग अंदर चला जाता है और आकर सोफे पर लेट जाता है और बोलता है सच में मजा आ रहा है। एंड मैडम यू को देखते हैं। मैडम यू सीजर को देख रही थी एंड गार्डन को। ये गार्डन इस सीजर से तो कटने वाला नहीं था और वो बस एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाती है। बट वो गुस्सा करती नहीं, वो लग चुकी थी काटने के लिए। हम वियिंग को देखते हैं। वियिंग बस नॉर्मली आकर लेट चुका था और बोलता है हाँ मज़ा नहीं आ रहा और क्या करूँ। वियिंग रहता कहाँ था वो? हम तभी वो आता है और बोलता है हे सर्वेंट। सर्वेंट देखती है और बोलती है जी जी मास्टर। वियिंग बोलता है मुझे बताओ कि मैं कहाँ रहता था? वो सर्वेंट बोलती है कि क्या मास्टर? वियिंग बोलता है हाँ हाँ बताओ मुझे। तो वो बोलती है चलिए मेरे साथ। इसके तुरंत ही बाद वो लेके जाती है। वियिंग देख रहा था और वियिंग को याद करता है और बोलता है ओह तो ये वही जगह है जहाँ से मैं आयुआन को लेके गया था। तो वो बोलता है ठीक है मैं जानता हूँ, जाओ तुम। वो सर्वेंट बोलती है ओके ठीक है मास्टर। एंड इसके तुरंत बाद वियिंग आता है, डोर ओपन करता है और उस रूम को देखता है और बोलता है सच में यार कितनी, मतलब क्या बोलूँ मैं, इन लोगों को मेरा मन तो करता है ना अवार्ड दूँ मैं अच्छा सा, ताकि ये लोग अक्ल से समझ पाएँ। एक नंबर के पैदल हैं ये लोग, जम्मा बिल्कुल निहायत ही घटिया लोग हैं। कैसे ट्रीट करते थे ये वियिंग को। बट मैं हूं ना, अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखना इन लोगों की बैंड कैसे बजाता हूँ। इन लोगों ने उसका जीना दुश्वार किया था ना, तो अब इनका जीना दुश्वार मैं कैसे करता हूँ। और यू मैडम यू, आपको तो अच्छे से सजा दूंगा। आप ही की वजह से वियिंग की डेथ हुई थी ना। आप देखना क्या करता हूँ मैं। वियिंग पूरा घर देखता है। जो छोटा सा रूम था उसे देखता है एंड काफ़ी सारी चीज़ें थी वहाँ पर। वियिंग देख रहा था एंड उसे यकीन हो जाता है कि हाँ सच में क्या फेस किया था वियिंग ने। बहुत ज़्यादा, मतलब कितना गलत था ये सब चीज़ें। वियिंग बोलता है, फिर इसके बाद सर्वेंट्स को तुरंत ही बुलाता है और बोलता है यहाँ पर जितनी भी चीज़ है मुझे ये बताओ वियिंग किस रूम में रहा करता था। तो बोलती कि क्या? वियिंग बताया कि देखो मैं काफ़ी छोटा था तो मुझे याद नहीं है, तो मुझे कोई बताएगा पहले वियिंग का रूम कौन सा हुआ करता था। ये सुनने के बाद एक सर्वेंट आगे आती है और बोलती जी मुझे पता है। वियिंग को वो देखता है, वियिंग उसे देखता है और बोलता है ठीक है बताओ मुझे। तो वो सर्वेंट जो है ना वो तुरंत ही काफ़ी, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं बट हाँ कुछ तो ओल्ड थी वो। फिर वियिंग उन गार्ड्स को बोलता है यहाँ पे जो सामान है वो लेके आओ पूरा का पूरा। तो बोलते जी। एंड तुरंत ही वो लेके आते हैं एंड जहाँ पर वियिंग रहा करता था, जिस रूम के अंदर जो उसके मॉम डैड ने उसे दिया था, वो रूम वियिंग आता है और देखता है हाँ ये रूम। वियिंग बस उसे देखता ही रह जाता है एंड कुछ ही देरों के अंदर वियिंग बोलता है ये सारा सामान इसमें सेट कर दो। जितनी भी पुरानी फ़ोटोज़ हैं वियिंग की और उसकी पेरेंट्स की, उसकी फैमिली की, इस घर में लगा दो। और यहाँ पर जितनी भी फ़ोटोज़ हैं जियांग्स की, उन सब फ़ोटोज़ को हटा दो, ठीक है? तो बोलते जी जी मास्टर। एंड इसके बाद वही होता है। जियांग मेंशन वी मेंशन के अंदर जितने भी फ़ोटोज़ थी जियांग्स की वो हटा दी जाती है। और यान ली वो तो वही साफ़ कर रही थी टॉयलेट्स। एंड इस घर के अंदर कितने ज़्यादा है वो भी यान ली को पता नहीं थे। यान ली बोलती व्हाट, इतनी रखने की क्या ज़रूरत है वॉशरूम। तो वो सर्वेंट बस खड़ी हुई थी, कुछ नहीं कर रही थी। जानली उठती है और बोलती है हे तुम करो ये सब चीज़ें। तो वो बोलती है कि मैम मैं नहीं कर सकती हूँ वरना मेरी जॉब चली जाएगी। तो यानली बोलती है बट मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी, वो तो पता नहीं कब निकालेगा। ये सुनने के बाद वो सर्वेंट बोलती है मैम बट आप यहाँ की अब बॉस नहीं है। ये सुनने के बाद तो यानली को गुस्सा आता है और वो सर्वेंट पर हाथ उठा देती है। एंड सर्वेंट बस कुछ नहीं बोलती, चुपचाप नीचे आ जाती है। कुछ देर के बाद देखते हैं वियिंग जो है ना वो सर्वेंट को बोल रहा था ये चीज़ यहाँ ये चीज़ यहाँ। एंड वियिंग की जितनी भी पुरानी चीज़ें थी जो उसमें थी वो सारी की सारी यहाँ आती है एंड ये रूम कर दिया जाता अच्छे से। वियिंग बोलता है कि ये रूम ऐसे ही रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, तुम्हारा रूम तुम्हारा है वियिंग। और ये बोलकर बस वो देखता है। और इसके बाद जो है ना वियिंग बोलता है कि वियिंग के मॉम डैड का रूम कौन सा था। तो वो बोलते कि सर उस पे ताला लगा हुआ है क्योंकि वो कभी ओपन ही नहीं करने दिया और उनके भी रूम का जो सामान था ना वो फेंक दिया गया था। ये सुनकर वियिंग बोलता है वो भी सारा सामान लेकर आओ। तो वो बोलते जी, क्योंकि ये सर्वेंट है ना पहले से ही काम कर रहे थे यहाँ पे तो उन्हें पता है और वियिंग इनसे बताया करता था, इन्हें बोला करता था, तो ये सब चीज़ें इन्हें पता है। एंड ये लोग बहुत खुश थे कि उनके मास्टर चेंज हो गए हैं। बट उन्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा था, वियिंग इन्हीं लोगों से पूछ रहा था। फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं, वियिंग के मॉम डैड का जो रूम था उसे ओपन किया जाता है एंड वहाँ पर फिर से उन लोगों का सामान लाया जाता है।
और उसे अच्छे से क्लीन अप करके जैसा था वैसा का वैसा वापस लगाया जाता है और ये रूम फिर से डेकोरेट कर दिया जाता है। वीजिंग आता है और देखता है वीजिंग के मॉम डैड की फ़ोटो, और उसे देखने के बाद वो बोलता है, मुझे मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपके बेटे की जगह ले रहा हूँ, बट ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपके बेटे की जगह कभी नहीं लूँगा। मैं जानता हूँ मैं बस उसका रिप्लेसमेंट हूँ और कुछ नहीं। आपका बेटा जहाँ पर भी होगा वो शायद खुश होगा। आप चिंता मत करिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन लोगों को पूरी सबक सिखा सकूँ जिन्होंने आपके बेटे के साथ बुरा किया है। आई होप कि आप आप अच्छा फ़ील कर रहे होंगे इन लोगों को सज़ा पाता हुआ देखकर। इन लोगों ने जितना विजन को टॉर्चर किया है, उससे कई ज़्यादा मैं इन लोगों को टॉर्चर करूँगा और विजन का जो भी था वो वापस आएगा। और मुझे ये तो नहीं पता, बट मैं ये सब चीज़ें अपने नाम कभी नहीं करवाऊँगा। जैसे ही ये लीगल चीज़ें सब कुछ मेरे हाथ में आ जाएँगी, मैं आपका बेटा जिससे प्यार करता था, हाँ, आयुवान, मैं उसी के नाम ये सब कुछ कर दूँगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो इनमें मेरा कोई हक नहीं है, तो ये सही होगा। और ये बोलकर बस वो उन्हें देखता है और बोलता है, एक बार फिर से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं आपके बेटे की जगह ले रहा हूँ। और ये बोलकर वेइजिंग बस उन्हें देखता है। वेइजिंग फिर उसके बाद बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो बस एक चैन की सांस लेता है एंड नीचे आता है एंड हम देखते हैं एक सर्वेंट खड़ी हुई थी और वो रो रही थी। ये देख के वेइजिंग आता है, बोलता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो सर्वेंट बोलती है, वो मैडम यहाँ ने। वेइजिंग बोलता है, क्या हुआ, क्या क्या उसने? तो वो बोलते, उन्होंने कहा कि वो ये सब क्लीन नहीं करेंगी। मैंने तो उनसे बस इतना ही कहा था कि आपको करना होगा, कि आप अब यहाँ की मास्टर नहीं हैं। बेजिंग बोलता, तो वो बोलती कि उन्होंने मुझे स्लैप किया और मुझे कहा कि वो जॉब से भी निकाल देंगी। बेजिंग बोलता है, उसकी तो ठीक है, चिंता मत करो, मैं हूँ। इसके बाद बीजिंग स्माइल करता है और बोलता है, लगता है इसके साथ भी मुझे वही हाल करना पड़ेगा। एंड बीजिंग सर्वेंट को देखता है और बोलता, जाओ एक बॉल के अंदर अच्छे से पेपर स्प्रे लेकर आओ। मेरा मतलब है कि उसके अंदर जो है ना मिर्ची लेकर आओ, ठीक है, और लाइटर आओ, मैं तो मेरे पास है। ये बोलकर बीजिंग स्माइल करता है एंड तुरंत ही वहाँ से वो सर्वेंट चली जाती है। बीजिंग को देखते हैं। बीजिंग आता है और बोलता है सर्वेंट कि वो कहाँ गई, तो वो बोलते हैं वो अपने रूम में चली गई। बीजिंग बोलता है, वेरी गुड। इसके बाद वो आता है तुरंत ही और जो उसका लॉक था वो बाहर से लगाता है एंड कुछ ही देर के बाद सर्वेंट भाग कर आती है और बीजिंग को बाउल देती है। बीजिंग वो बाउल लेता है और बोलता है, अब देखना, इससे तो इसकी हालत इतनी ख़राब हो जाएगी कि ये सोच भी नहीं पाएगी। बीजिंग स्माइल करता है एंड तुरंत ही फिर से उस बाउल के अंदर वो आग लगाता है पेपर जलाकर और उस बाउल को उस गेट के पास करता है एंड स्माइल करता है। बीजिंग बोलता है, इससे इसका वो हाल होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो, और प्लीज़ आप लोग कुछ देर के लिए बाहर चले जाओ, ठीक है? तो वो बोलते, जी जी। और वो जाने लगते हैं। बीजिंग जो है ना अपनी हैंकी निकालता है और उसके बाद अपने माउथ पे रखता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। बीजिंग बाहर आ जाता है गार्डन एरिया में एंड विजिंग के हाथों में फ्रूट्स थे। विजिंग आता है और आकर बैठ जाता है एंड देखता है मैडम यू को। मैडम यू कट कर रही थी और उनसे तो हाफ छोड़ो, हाँ, 1 मीटर का एरिया भी उनसे कट नहीं हुआ। विजिंग बोलता है, ओ माय गॉड, ये कितनी गलत बात है, आप आज करेंगे नहीं तो हाँ कैसे चलेगा, आज आपको खाना नहीं मिलेगा। विजिंग फिर खा लेता है जैसे, फिर विजिंग टाइम देखता है और बोलता है, ओह ज़्यादा हो गया। विजिंग तुरंत ही अपने ड्राइवर को बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, हम चलेंगे। इसके बाद विजिंग सर्वेंट को देखता है और बोलता है, इसे खाना मत देना और उसे 1 घंटे के बाद नहीं 1 घंटा ज़्यादा हो जाएगा, मर जाएगी वो, 20 मिनट के बाद डोर ओपन कर देना, ठीक है? तो बोलते जी। विजिंग बोलता है, इसे खाना दिया ना, तो वो बोलते जी 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 सर, ठीक ठीक है, नहीं देंगे। एंड विजिंग बोलता है, अगर ये 1 घंटे में क्लीन ना करे ना इन सब चीज़ों को, तो जो करना है वो कर लेना, ठीक है, बट इन्हें पनिशमेंट ज़रूर देना। वो बोलते हैं, बट सर हम कैसे दे सकते हैं, हम तो सर्वेंट हैं। विजिंग बोलता है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। वो गार्ड्स को देखता है और बोलता है, गार्ड्स, तो वो बोलते हैं जी सर। विजिंग उन्हें ऑर्डर देता है, वो बोलते हैं ओके ठीक है। एंड इसके बाद विजिंग अपनी कार में बैठता है और निकल जाता है लान मैंशन के लिए। हम देखते हैं लान मैंशन के अंदर वांग जी अपनी सारी काम खत्म करके सीधा आ जाता है एंड हम देखते हैं आईवान को। आईवान हॉल में था और वो अपना होमवर्क कर रहा था और लैन किरण को बता रहा था कि आज उसने क्या किया, आज उसने ये किया, आज उसके 2 फ्रेंड्स बने एंड वो सब बता रहा था। एंड तभी हम देखते हैं विजिंग को। विजिंग अंदर एंटर करता है एंड आयुन की नजरें जाती है और बोलते हैं, विजिंग गग। विजिंग स्माइल करता है आयुन को देखे। आयुन भाग के जाता है और विजिंग को गले लगा लेता है। विजिंग भी उसे गले लगाता है और बोलता है, कैसा मेरा आयुन? आयुन बोलता है, गग मैं बहुत खुश हूँ। विजिंग बोलता है, वाह, चलो चलो, क्या कर रहे तुम? आयुन बोलता है, गग मैं होमवर्क कर रहा था। विजिंग बोलता है, ओके चलो दिखाओ। इसके बाद वो आता है एंड आकर बैठ जाता है। वहीं पे लैन किरण भी थे। लैन किरण बोलते, ओह विजिंग तुम आगे हो बेटा, एक काम करो, तुम आयुन के साथ रहो, ठीक है, मुझे कुछ काम है, मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं तो मैं उनके पास जा रहा हूँ। विजिंग बोलता, बट अंकल ये तो नाइट हो गया ना। तो वो बोलते, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आ जाऊँगा। नहीं, हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग 2 दिन बाहर ही रुकेंगे।
एंड वांग जी को बता देना सब कुछ रेडी है। वियंग बोलता है आप अचानक से, तो वो बोलते हैं बस हम लोग सिटी के अंदर ही है, बट ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर ओल्ड फ्रेंड्स मिल रहे हैं। वियंग बोलता है ओके ठीक है मैं बता दूंगा। इसके तुरंत ही बाद लैन ग्रैंड वहाँ से चला जाता है अपना बैग वगैरह लेके। एंड आई युआन देखता है, बोलता है गगा गगा। वियंग बोलता है बोलो आई युआन। आई युआन बोलता है गगा हम खेलें। वियंग बोलता है बट तुम तो होमवर्क कर रहे थे। आई युआन बोलता है वो तो हो गया। वियंग बोलता है ओके चलो फिर खेलते हैं। इसके बाद जो आयुन था वो वीजिंग को देखता है और बोलता है हम ब्लाइंड फोल्ड खेलते हैं। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है। तो कौन? वीजिंग जो है ना आयुन को देखता है। आयुन बोलता है पहले आप पहले आप। वीजिंग बोलता है ओके क्यूट बेबी चलो ठीक है मैं करता हूँ। इसके बाद तुरंत ही आई युआन वीजिंग की जो आंखें थी उन पर बांध देता है एंड वो अच्छे से बांध नहीं पा रहा था। वीजिंग बोलता है रुको मैं करता हूँ एंड वीजिंग खुद ही बांध लेता है। आई युआन बोलता है गग्गा नो चीटिंग। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ मैं चीटिंग नहीं करूँगा। इसके बाद तुरंत ही वीजिंग बांध लेता है और आई युआन बोलता है चलो मुझे ढूंढो एंड वो लोग खेलने लगते हैं। आई युआन इधर से उधर छुप रहा था और वीजिंग उसे ढूंढ रहा था और ऐसे ही वो लोग खेलते जा रहे थे। वीजिंग आई युआन को पकड़ रहा था, कभी कभी वीजिंग ऐसे करके जो है ना लास्ट में बारी आती है फिर से हमारे वीजिंग की। आई युआन बोलता है गग्गा फिर से मैंने पकड़ लिया। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ आई युआन पकड़ लिया तुमने चलो। इसके बाद फिर से वीजिंग बांध लेता है और वो खेलने लगता है। तभी वहां पे एंट्री होती है लान सिचन की एंड वांग जी की। वो दोनों ही आते हैं एंड देखते हैं वीजिंग को जो कि आयुन को ढूंढ रहा था एंड आयुन सोफे के पीछे खड़ा हुआ था और बस चुपचाप देख के हंस रहा था क्योंकि बीजिंग दूसरी साइड में था। एंड ये देख के वांग जी आता है और बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है। लान सीजन बोलते हैं शायद खेल रहा है बीजिंग एंड आईवन। वांग जी देख के स्माइल करता है एंड इसके बाद बोलता है गगा चलो हम भी खेलते हैं। लान सीजन बोलते हैं व्हाट। वांग जी बोलता है हाँ गगा चलो खेलते हैं ना। लान सीजन बोलते हैं ठीक है एंड वो आकर अपना बैग वगैरह रख देते हैं। एंड फिर जो लाइन से चलते वो बोलते वीजिंग हम भी खेल रहे हैं। वीजिंग बोलता हाँ गगा। तो वो बोलते अरे नहीं नहीं कोई वीजिंग रहने दो ठीक है हम भी खेलते हैं तो हमें भी ढूंढो। एंड ये सुनने के बाद आयुन बोलता गगा आप भी खेलोगे। ये सुनकर जो लाइन से चलते बोलते हाँ बिल्कुल। एंड वो लोग खेलने लगते हैं। आयुन को लाइन से अपनी गोद में उठा लेते हैं और बोलते चलो चलो हम वहाँ चलते हैं। एंड वीजिंग आवाज़ को फॉलो कर रहा था। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने भाई को देखता है लान सिचन को और फिर वीजिंग जो है ना वो ढूंढ रहा था। वांग जी सिचन को देखता है और उसकी ओर आइज ब्लिंक करता है। लान सिचन बोलते वांग जी तुम भी ना। वांग जी देखता है एंड फिर लान सिचन बोलते आई युआन बेबी देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। आई युआन बोलते क्या लेकर आए हो गगा। लान सिचन बोलता है मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम। ये सुनकर तो वो खुश हो जाता है और बोलता हाँ सच में। तो बोलते हाँ चलो हम आइसक्रीम लेकर आते हैं। आई युआन बोलता बट आपने कहा तो आप लेकर आ चुके हो तो दो दो मुझे। ये सुनकर वो बोलते हैं बाहर है चलो। एंड वो लेके चले जाते हैं। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग बस ढूंढ रहा था आई युआन को बट आई युआन तो जा चुका था लान सिजन के साथ। एंड अभी वहाँ पे था सिर्फ वांग जी। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड वो स्माइल करता है। इसके तुरंत ही बाद वांग जी धीरे धीरे वीजिंग की ओर आगे बढ़ता है। एंड वीजिंग ढूंढ रहा था। वीजिंग बोलता आई युआन बेबी कहाँ चले गए तुम, पकड़ में नहीं आ रहे हो, कहाँ चले गए। एंड तभी वीजिंग अचानक से जो है ना वो फील करता है कि किसी ने उसे उठा लिया। विंग बोलते कौन है, अच्छा छोड़ो। भांग जी विजिंग के दोनों हाथों को जो है ना पकड़ लेता है और बोलता है मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड। विजिंग बोलता तो तुम। भांग जी बोलता हाँ मैं, क्या हुआ अभी, चलो आज ऐसे ही खेलते हैं। विजिंग बोलते क्या खेलते हैं। भांग जी स्माइल करता है एंड विजिंग के एयर के पास आता है और बोलता है ब्लाइंड फोर्ड रोमांस करने में मजा आएगा। विजिंग बोलता है यू ठर के इंसान, छोड़ो मुझे। भांग जी की बातें सुनने के बाद तो विजिंग को डर लग गया था। भांग जी बोलता विजिंग नहीं चलो चलते हैं मज़ा आएगा ऐसे ही बेड पे। विजिंग बोलता है मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, देखो अगर तुमने दोबारा से किया ना तो सच बता रहा हूँ। वांग जी छोड़ो मुझे छोड़ो। एंड विजिंग कर रहा था बट वांग जी जो है ना वो स्माइल करता है एंड विजिंग के हाथ वांग जी ने पकड़ के रखे थे जो है ना एक हाथ से। एंड वांग जी उसे उठा के लेके जा रहा था ऊपर की ओर। विजिंग बोलता छोड़ो मुझे छोड़ो, मैं सच बता रहा हूँ। लैन वांग जी सच बता रहा हूँ तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। वांग जी बोलता विजिंग मैं भी तो चाहता हूँ तुम मुझे छोड़ना। विजिंग बोलता तुम। एंड सर्वेंट्स देख रहे थे और उन्हें हंसी आ रही थी। हम देखते हैं लायन सेजन को। लायन सेजन आयुन को बाहर लेकर आते हैं और आयुन बोलता है गगा यहाँ पे तो आइसक्रीम नहीं है। आयुन को देख के लायन सेजन बोलते हैं ओह हाँ मैं भूल गया वो तो किचन में है, चलो किचन में लेके चलते हैं। एंड फिर आयुन को वो लेके आते हैं। आयुन देखकर बोलता हाँ अभी तो वियिंग गगा थे एंड वांग जी गगा वो कहाँ चले गए। ये सुनने के बाद लायन सेजन बोलते हैं वो शायद अपने रूम में गई होंगी, वहाँ पर वो खेल रही होंगी, चलो 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 मैं तुम्हें खिला देता हूँ ठीक है तुम्हारी आइसक्रीम, चलो चलो। एंड वो किचन में लेके आ जाता है उसे और इसके बाद वो सर्वेंट को देखता है और बोलता है आइसक्रीम दो आयुआन को। तो वो बोलती जी एंड तुरंत ही वहाँ पर जो है ना वो दी जाती है आयुआन को आइसक्रीम। आयुआन तो भाई फिर से वो तो खेलने लगता है, आइसक्रीम खाने लगता है और लायन स्टेशन देख रहे थे और बोलते वांग जी तुम भी ना। एंड इसके बाद लायन स्टेशन आयुआन को लेके ही अपने रूम में आ जाते हैं और वो बोलते हैं आयुआन तुम यहाँ बैठ कर आइसक्रीम खाओ ठीक है, मैं बात लेके आता हूँ।
वो बोलते हैं हाँ ठीक है। एंड आयुआन आइसक्रीम खाने लगता है एंड लैन से जन चले जाते हैं बात वगैरह लेने के लिए। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग जो है ना वो छटपटा रहा था। वांग जी बोलता है अगर ऐसा किया ना तो देखो फेंक दूंगा तुम्हें। वीजिंग बोलता है कहाँ फेंक दोगे? वांग जी बोलता है बैट पे। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही वीजिंग को फेंक देता है। वीजिंग बोलता है ओ माय गॉड। एंड वीजिंग बाउंस मार जाता है। वीजिंग एक झटके में उठ जाता है और वो बोलता है तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वीजिंग खोलने लगता है तभी वांग जी आता है और वीजिंग के दोनों हाथों को जो है ना फोल्ड करता है और बेड के ऊपर प्रेस कर देता है और बोलता है हबी माई क्यूट लिटिल वाइफी, ऐसा नहीं हो सकता, गलत बात है, तुम ये हटा नहीं सकते हो, ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा ना। वीजिंग बोलता है तुम्हारा मज़ा मैं तुम्हें दिलाता हूँ, तुम एक नंबर का ठरकी है तू। वांग जी बोलता है ओह क्या बात है वीजिंग, ये वर्ड तुम यूज़ क्यों कर रहे हो? पता है तुम ये वर्ड जब यूज़ कर रहे हो ना तो मेरा मन कर रहा है वीजिंग तुम्हें दिखा दूँ कि मैं असल में हूँ क्या। वीजिंग बोलते क्या मतलब है तुम्हारा, तुम क्या हो? वांग जी बोलता है वीजिंग अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और तुम ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हो मेरे लिए। देखो अगर मैं असली वाला बन गया ना। वीजिंग बोलता असली और क्या है ये तुम असली तो तुम्हारी आंखों में ना मुझे हवस नजर आती है। वांग जी बोलता है व्हाट वीजिंग मेरी आंखों में? वीजिंग बोलता है हाँ देखो कैसे देख रहे हो मुझे। वांग जी बोलता है वीजिंग ये मेरा प्यार है। वीजिंग बोलता है प्यार प्यार क्या भाड़े पे, एक पैर तो देखो आई मीन मेरा मतलब है एक पैर तो देखो तुम्हारा वो लटक रहा है वहाँ दीवार पे और तुम चाहते हो मैं भी वैसे लटकूं। हाँ। वांग जी बोलता है ओ माय गॉड वीजिंग कितनी नौटंकी करती हो। वीजिंग बोलता है मैंने कहा छोड़ो मुझे। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है वीजिंग ये तो नहीं हो सकता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वीजिंग बोलता क्यों? वांग जी बोलता क्योंकि तुम मेरा प्यार हो। वीजिंग बोलता अच्छा मैं प्यार तो वो क्या थी? वो देखो दीवार में लटक रही है कैसे, कितनी अच्छी लग रही है चलते हुए। प्लीज़ ना प्लीज़ उसके पास जाओ तुम। वांग जी देख रहा था और वांग जी को ना हंसी आने लगती है वीजिंग की ऐसे नौटंकियों से। वांग जी बोलता वीजिंग तुम्हें पता है जब तुम ऐसे करते हो ना एकदम क्यूट एक्ट। वीजिंग बोलता है क्यूट? वांग जी बोलता हाँ तुम बहुत स्वीट लगते हो ऐसे मुझ पर गुस्सा करते हुए। हाँ सच में ये तुम्हारी आंखें देखो और तुम्हारे ये लिप्स ऐसे मूव करते तो कितने प्यारे लगते हैं। वीजिंग बोलता है हाँ तुम्हें प्यारे लगते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है देखो बट तुम मुझे ना निहायती एक नंबर के। एंड इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता वांग जी बस लिप्स वीजिंग के कैप्चर करता है और उसे खिसकना शुरू कर देता है और वीजिंग स्ट्रगल करने लगता है। वीजिंग दूर करने लगता है बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं। वांग जी पूरी तरह से वीजिंग के ऊपर आता है और बोलता है हाँ कहाँ करोगे तुम, अभी बताता हूँ तुम्हें हिलोगे कैसे। एंड वीजिंग जो है ना वो ऊ किए जा रहा था बट वांग जी पे असर पड़ने वाला था बिल्कुल भी नहीं। एंड बस वो किस करता रहता है वीजिंग को और वीजिंग जो है ना वो गुस्सा करता है अपने मन में ही गालियाँ देता रहता है वांग जी को। वांग जी जो है ना वो अपने मन में बोलता है आई नो वीजिंग मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मन ही मन में कोस रहे होंगे बट मैं क्या करूँ, तुम पे प्यार जो आता है मुझे सच में। मैं सोचता हूँ कभी कभी तुम्हारी शादी अगर मुझसे नहीं होती तो मेरा क्या होता सच में। अरे वांग जी टोटली चेंज हो गया था सच में। पहले जो वांग जी था वो एकदम कोल्ड फेस स्ट्रिक्ट फेस के साथ रहता था बट ये वांग जी तो बिल्कुल ही अलग था। इस वांग जी का तो हाई लेवल पे चला गया था शेमलेस बना। एंड वीजिंग जो है ना वो ऐसे स्ट्रगल करता रहता है। काफ़ी देर के बाद वांग जी किस करता है और कितने टेस्टी लिप्स हैं। एंड वांग जी वीजिंग के लिप्स टच करता है। वीजिंग के लिप्स एकदम चेरी जैसे रेड हो गए थे। वांग जी को वीजिंग घूरते हुए देखता और बोलता तुम एक नंबर के। वांग जी बोलता क्या? एंड फिर वीजिंग बोलता है कुछ नहीं। वांग जी बोलता वीजिंग अब तुम जितने मुझे ऐसे गालियाँ दोगे ना उतना ही मैं तुम्हें किस करूँगा, तुम्हारे क्लोज आऊँगा। वीजिंग बोलता ऐसा कभी नहीं होगा। वांग जी बोलता है ऐसा ही होगा। एंड वीजिंग ने अपनी जो पट्टी थी वो हटा ली थी। वांग जी बोलता है ओ माय गॉड वीजिंग तुम्हें पता है मेरा बहुत मन है एक तुम्हें ब्यूटीफुल सी ड्रेस में देखने का। वीजिंग बोलता अच्छा? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल वीजिंग मैं चाहता हूँ तुम्हें एक हॉट से ब्यूटीफुल ड्रेस पहन कर आओ ना वीजिंग। वीजिंग बोलता है मेरी जूती। वांग जी बोलता है ओ ये गलत बात है वीजिंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैंने कहा था ना। और अब मैं फिर से किस करूँगा। और ये बोलकर वांग जी तुरंत वीजिंग की जो शर्ट थी उसे खींचता है। एंड वीजिंग के जो फ्रंट के 2 बटन थे वो टूट जाते हैं। वीजिंग बोलता है ये क्या क्या कर रहे हो तुम? वांग जी बोलता है बस तुम्हें किस। एंड वांग जी अपनी टंग को वीजिंग के जो चेस्ट एरिया था वहाँ पे फिराता है। वीजिंग बोलता है ये कितना गंदा है। वांग जी बोलता है ओह माय गॉड सो स्वीट। वीजिंग बोलता है छी। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम भी करके देखो। एंड ये बोलकर वांग जी अपने आप को दिखाता है, शो कराता है। वीजिंग बोलता है छी कितना गंदा है ये। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है वीजिंग ऐसा नहीं है। वीजिंग बोलता है चुप एकदम चुप एक नंबर का चेमलेस इंसान। वांग जी स्माइल करता है और बोलता तुम ऐसे करते हुए क्यूट लगते हो। वीजिंग बोलता मैं क्यूट लगता है मेरा ट्रीटमेंट तुम्हें देना पड़ेगा। वांग जी बोलता हाँ वीजिंग दो ना, क्या करोगे? हाँ मुझे बहुत पसंद है वाइल्ड रोमांस। वीजिंग बोलता वाइल्ड। वांग जी बोलता हाँ वीजिंग मुझे बहुत पसंद है। वीजिंग बोलता ओके ठीक है। वांग जी बोलता क्या? वीजिंग बोलता हाँ तुम्हें वाइल्ड रोमांस पसंद है ना, मुझे भी है। वांग जी बोलता सच में? वीजिंग बोलता हाँ मुझे भी है। अब तुम मेरे हाथों को छोड़ो मैं बताता हूँ तुम्हें असली वाइल्ड रोमांस क्या होता है। ये सुनने के बाद तो वांग जी बोलता ओके ठीक है तुम भागोगे तो नहीं? वीजिंग बोलता भाग के जाऊँगा कहाँ, तुम्हारा ही घर है। वांग जी बोलता हाँ तुमने सही कहा।
इसके बाद वीजिंग को वांग जी धीरे धीरे छोड़ देता है। वीजिंग वांग जी को दिखता है और फिर बोलता है बिल्कुल तुम्हें अभी दिखाता हूँ। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही उठता है एंड वो वांग जी के क्लोज आता है क्योंकि वांग जी भी उठ गया था। वीजिंग धीरे धीरे करके वांग जी के पास आता है एंड देन फिर वो वांग जी को देखता है, अपने दोनों हाथों को वांग जी के नेक में डालता है और उसके बाद वो वांग जी की जो नेक टाई थी धीरे धीरे करके उसे रिमूव करने लगता है और फिर उसके ईयर के पास सटकते वे में बोलता है, हस्बैंड आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा, नहीं तुम्हें फील कराऊंगा हेवन। एंड ये सुनकर तो वांग जी की बॉडी में गूज़बम्स ही आ जाते हैं। वांग जी तो एक्साइटेड होने लगता है। इसके बाद तुरंत ही वीजिंग जो टाई थी उसे निकाल लेता है और वांग जी को देखता है और बोलता है अपने हाथ दो ना। वांग जी बोलता है कि क्यों? वीजिंग बोलता है बांधूंगा नहीं तो फिर मज़ा कैसे आएगा? वांग जी बोलता है ओह। वीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल वही जो तुम समझ रहे हो। वांग जी बोलता है ओके। एंड इसके बाद वीजिंग जो है ना वांग जी को देखता है और तुरंत ही वांग जी के हाथ देखता है एंड वीजिंग उस टाई को तुरंत ही वांग जी के हाथों में बांधता है। और ऐसा नहीं है कि वांग जी को वीजिंग को बांधना नहीं आता, वीजिंग को अच्छा खासा बांधना आता है कि खोल ना सके इंसान। वीजिंग तुरंत ही वांग जी के हाथों को इतना टाइटली बांधता है। वांग जी बोलता है वीजिंग थोड़ा सा ढीला करो ना। वीजिंग बोलता है ढीला करने में मज़ा कहाँ, टाइट में मज़ा है। एंड ये सुनकर तो वांग जी के ईयर्स रेड हो जाते हैं। उसे मतलब अजीब लग रहा था, वीजिंग डबल मीनिंग बातें कर रहा था। इसके बाद वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है इसके बाद। वीजिंग बोलता है अभी बताता हूँ। और ये बोलकर वीजिंग तुरंत ही वांग जी के दोनों हाथों को जो है ना वो धक्का देता है और उसे बेड पे गिरा देता है। वांग जी गिर जाता है एंड वीजिंग देखता है और बोलता है ओह माय गॉड तुम्हारी हॉट सी बॉडी। एंड वीजिंग धीरे धीरे करके वांग जी के ऊपर आता है, वांग जी के दोनों पैरों के बीच में आता है और अपना एक पैर जो अपना बोल सकते हैं नी था उसे वांग जी के लोअर एरिया पर रखता है और उसे प्रेस करता है। एंड वांग जी इससे आवाज़ करता है, बोलता है ऐसा मत करो, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। वीजिंग बोलता है इसीलिए तो कर रहा हूँ कि तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ, वो मैं मेरे लिए। एंड ये सुनकर तो वांग जी देख रहा था। वांग जी सोचता है सच? वीजिंग बोलता ऑफ कोर्स आज तो मैं तुम्हें हेवन की सैर कराऊंगा। और वांग जी जो है ना वीजिंग को देख रहा था। धीरे धीरे करके वीजिंग वांग जी के ऊपर आता है और उसके बाद वांग जी के शर्ट को ओपन करता है धीरे धीरे करके। एंड वीजिंग देखता है और वांग जी की एब्स वीजिंग देखता है, बोलता हाँ ये कितना हॉट। वीजिंग न चाहते हुए भी अपना हाथ रखता है एंड वांग जी के चेस्ट पे आता है और उसके बाद उसे प्रेस करता है। एंड वांग जी वीजिंग के सॉफ्ट हैंड जब अपने स्टमक पर फील करता है, अपने एब्स पर, तो वांग जी बस आंखें बंद कर लेता है और वीजिंग देखता है और बोलता है देख कितना ठरकी इंसान है। वीजिंग बोलता है अच्छा चलो छोड़ो, हाँ ये सब ध्यान नहीं देना। इसके बाद तुरंत ही जो वीजिंग था वो अपने आप को ठीक करता है एंड देन धीरे धीरे करके वो नीचे आता है एंड अपना एक फिंगर वांग जी के नेक से होता हुआ धीरे धीरे स्लाइड करता हुआ उसके जो बोल सकते हैं बीच का एरिया था चेस्ट का, वहाँ से लेकर आता है और राउंड राउंड धीरे धीरे करके वांग जी की तो बॉडी वाइब्रेट करने लगती है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी ने करंट लगा दिया हो। एंड वीजिंग बस सडक्टिव वे में कर रहा था एंड इतने वाइल्ड एक्सप्रेशन दे रहा था कि क्या ही बताएं। धीरे धीरे करके वो नीचे लेकर आता है एंड वांग जी के पहले बटन पर आता है और स्माइल करता है एंड देन धीरे धीरे करके नीचे झुकता है और उसके बाद वो अपने लिप्स को वहाँ पर टच करता है और वांग जी बस हेवनली फील करता है। वांग जी बोलता वीजिंग आई वांट मोर। वीजिंग बोलता ऑफ कोर्स हनी। एंड इसके बाद वीजिंग स्माइल करता है एंड वो वांग जी के ट्राउज़र के पास आता है एंड वांग जी के बेल्ट को ओपन करता है और स्माइल करता है एंड इसके बाद धीरे धीरे करके बेल्ट को निकाल कर साइड करता है एंड वीजिंग फिर वांग जी के जो बोल सकते जो पैर थे उन्हें देखता है एंड स्माइल करता है और फिर वांग जी की जिप ओपन करता है, फिर बटन, और उसके बाद वांग जी की पैंट एक झटके में निकाल देता है एंड वीजिंग देखता है वांग जी को। वांग जी हार्ड हो गया था। वीजिंग अपना मुंह साइड करता है और बोलता है देखो कितना ठरकी है एकदम। वीजिंग फिर वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है क्या देख रही हो वीजिंग, चिंता मत करो ये तुम्हारा पूरा का पूरा जो है ना वो अंदर चला जाएगा। वीजिंग बोलता शेमलेस। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही वांग जी के बॉक्सर पर हाथ रखता है और उसे भी निकाल देता है एंड वांग जी करने देता है वीजिंग को एंड वांग जी तो बस देख रहा था। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ ये उस दिन ये मेरे मेरे अंदर, ओह माय गॉड। वीजिंग अपने अंदर ही बोलता चिल्ला के, बट फिर वो काम डाउन करता है एंड स्माइल करता है। उसके बाद वीजिंग देखता है वांग जी के पैरों को। वीजिंग बोलता है कि अभी देखना तुम्हें हेवनली फील होगा वांग जी। वीजिंग धीरे धीरे करके वांग जी के पास आता है एंड फिर वांग जी के पैरों को देखता है। उसके बाद वांग जी के बेल्ट उठाता है और वांग जी के पैरों को बांधता है। वांग जी बोलता वी ये तो वीजिंग बोलता चिंता मत करो अच्छा लगेगा तुम्हें बहुत। एंड वांग जी कुछ भी नहीं करता। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो वांग जी के एक पैर को बांध देता है एंड फिर दूसरा पैर देखता है और बोलता है वांग जी मुझे बताओगे
नहीं मैं खुद देख लेता हूँ। इसके बाद वीजिंग उठने लगता है। वांग जी बोलते कहाँ जा रहे हो? वीजिंग बोलता अभी आ रहा हूँ हनीश, चिंता मत करो। इसके बाद वो जाता है, तुरंत ही कबर्ड ओपन करता है एंड वांग जी की और बेल्ट निकालता है। इसके बाद आता है और वांग जी का दूसरा पैर भी बांधता है। वांग जी बस देख रहा था वीजिंग को। इसके बाद वीजिंग एक और बेल्ट लेके आता है एंड वांग जी के हाथों को देखता है। वीजिंग वो दूसरा बेल्ट वांग जी के जो हाथ पे नोट बंधी हुई थी उसके बीच में डालता है एंड वांग जी के हाथों को ऊपरली साइड में बांध देता है बेड के। और उसके बाद चेक करता है और बोलता ये परफेक्ट है। वांग जी बोलता वीजिंग अब क्या करना है? वीजिंग बोलता अब बताता हूँ। वीजिंग जो है ना स्माइल करता है और बोलता है अब ऐसे ही पड़े रहो। वांग जी बोलता क्या? वीजिंग बोलता हाँ पड़े रहो, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, क्योंकि मुझे ये घटिया करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है काम, एंड तुम ऐसे बंधे रहो और तुम्हें अच्छा फील होगा। वांग जी वीजिंग को देखता है और वांग जी बोलता वीजिंग वीजिंग देखो वापस आओ, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी पनिशमेंट दूंगा। ये सुनकर वीजिंग बोलता है पनिशमेंट मुझे? अब ऐसे पड़े रहो, देखता हूँ कब तक ऐसे रहते हो। मैं मॉर्निंग को आऊँगा रूम के अंदर, बाय बाय स्वीट हार्ट, एंड मैं बोल दूंगा गगा को कि तुम खाना नहीं खाने जाते हो। वांग जी बोलता वीजिंग अगर तुमने मुझे नहीं खोला ना तो देख लेना रात को तुम्हारा बुरा हाल करूंगा। वीजिंग बोलता है हाँ बुरा हाल देखता हूँ, बाय बाय, एंड ये बोलकर वीजिंग चला जाता है। वांग जी की ऐसी हालत थी एंड वांग जी पूरी तरह से हार्ड था। वांग जी अपने आप को देखता और पता शिट मैंने उसकी बात ही क्यों मानी, ये क्या करके चला गया मुझे, हाँ क्या करूँ। वांग जी बोलता वीजिंग अब तो तुम गए, देखना पूरी रात तुम्हें इसके लिए मैं जगाए रखूंगा। ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड वांग जी सोचता है बट अब निकलो कैसे, ये तो चला गया ये सब करके, मैं क्या करूँ। वांग जी को गुस्सा आ रहा था बट गुस्सा किसी काम का था नहीं।